गाइज, वेलकम यू ऑल, दिस इज मी नेहा। सो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम बात करेंगे बम्पर वैकेंसी जो DRDO ने रिलीज करी है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी बढ़िया सी सैलरी है, कौन कौन सी पोस्ट आई है, किस पोस्ट पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। सो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल जो आया है, ये जो नोटिस है DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट का है, राइट। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। सेप्टेम 11 इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है। ओके, टोटल वैकेंसीज है 764 एंड 2 टाइप्स की पोस्ट हमारी है। एक है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी एंड टेक्नीशियन ए। फाइन। फर्स्ट जो STA बी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये है हमारी लेवल 6 की जॉब। इसकी सैलरी हमारी 35,000 से 1 लाख तक होने वाली है। एज लिमिट है 18 to 28 ईयर एंड टोटल वैकेंसी इसकी है 561। अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें तो वो है टेक्नीशियन ए, ये लेवल 2 की जॉब है। इसकी सैलरी जो है 20,000 से 60,000 के बीच में रहेगी एंड एज लिमिट सेम है एंड हमारी जो वैकेंसीज हैं वो 203 है। समझ आया? देखो, ऑर्गेनाइजेशन हमारा DRDO है एंड सेप्टम, वैकेंसी 764, पोस्ट हमारी ए, ये वाली जो है वो हमारी लो पेइंग जॉब है, ये हाई पेइंग जॉब है जब हम टेक्निकल असिस्टेंट बी की बात करते हैं। ओके, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन डेट उन्होंने कहा है कि 9 दिसंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट लास्ट डेट उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं करी है। तो जैसे ही 9 दिसंबर आता है एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल करना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है? CBT 1, CBT 2 टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एंड टेक्नीशियन के लिए CBT 1 एंड ट्रेड स्किल टेस्ट। ये ट्रेड स्किल टेस्ट क्या होता है ये मैं आपको भी बताऊंगी। ओके, सैलरी हमने देख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वालिफिकेशन सबसे जरूरी है। तो अगर आपको चाहिए कि आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो या तो आपकी बैचलर डिग्री इन साइंस होनी चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। देखो ये और लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ होना चाहिए, कोई एक चीज, या तो आपकी बैचलर डिग्री हो साइंस में, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो, या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, राइट। या फिर आपकी डिग्री है या कोई इससे रिलेटेड सब्जेक्ट हो जिस सब्जेक्ट के लिए आप पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, बट वो रिकग्नाइज होनी चाहिए। एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है AICTE, ये जो एलिट सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी महारत है, जिस सब्जेक्ट में आपने कुछ परस्यू किया है, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, AICTE। वहीं हम बात करें टेक्नीशियन ए की, तो 10th क्लास तो मैंडेटरी है, ये तो आपको होनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट है हमारी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड ITI, आपके पास ITI होनी चाहिए, राइट। और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इफ द ITI डू नॉट अवॉर्ड सर्टिफिकेट और NTC और NAC। देखो, आपने ITI करी है बट अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, NTC नहीं दे रहे हैं, NAC नहीं, तो फिर क्या चाहिए हमें? सीधी सी बात कि आपने ITI कर रखी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, आपको कितनी फी पे करनी है फॉर्म फिल करने के टाइम। तो आप जनरल, OBC, EWS एंड अदर कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो फिर आपकी 100 रुपीज है। विमेन्स के लिए फ्री है एंड SC ST PWD के लिए भी फ्री रहने वाली है। फाइन। ओके, तो देखो हमने क्या पता किया था, अभी हमने देखा था कि CBT 1 में होगा एंड CBT 2 होगा। हम बात कर रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट बी की, तो CBT 1 होता है स्क्रीनिंग टेस्ट एंड 2 होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। अब स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, डोंट वरी, आई विल टेल यू। ओके, टेक्नीशियन ए में होने वाला है CBT 1 सिलेक्शन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट। ओके, सो हम देखते हैं कि आखिर इनका मीनिंग क्या है। सो देखो, हम एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हमारा वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STAB। ओके, तो पेपर 1 होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली वही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, उसमें हमारे 5 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश
और हमारी जीएस एंड अलग से साइंस। ओके, जीएस अलग है, जनरल नॉलेज अलग रहने वाली है, बट जनरल साइंस अलग से रहेगी। हमारे टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे एंड 120 मार्क्स, यानी कि वन क्वेश्चन फॉर वन मार्क। ओ या, और टोटल हमारे पास टाइम जो रहेगा वो 90 मिनट्स का रहने वाला है। तो इट मीन्स क्या है, आपको 120 क्वेश्चंस 90 मार्क्स में 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 कुछ नहीं है, जिस स्पेसिफिक आप सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल करोगे, आप अप्लाई करोगे, उसी से रिलेटेड, जैसे ऑटोमोबाइल है, सिविल है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसका अलग से पेपर सेकेंड होगा, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे एंड मार्क्स भी 100, और उसके लिए भी आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो पेपर 1 जैसा आपका होता है वैसा होगा जैसे एसएससी में होता है, एंड पेपर 2 स्पेसिफिकली जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिस फील्ड के लिए, फिर वो चाहे एग्रीकल्चर हो, ऑटोमोबाइल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, वो आप पर डिपेंड करता है। और अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो पेपर 1 में रहेगा हमारा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और साइंस। ओके, इंग्लिश की बेसिक नॉलेज रहने वाली है, बेसिक नॉलेज में कुछ नहीं, पढ़ना तो हमें पड़ता ही है, क्योंकि हमें क्या पता है बेसिक में कितना आने वाला है, राइट। तो ये हमारी पेपर 1 की बात रही। इट मीन्स ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, इनका ये जो लेवल है वो अप एंड डाउन रहेगा, इसका लेवल अप रहेगा और इसका डाउन। ओके, सब्जेक्ट सेम होने का मीनिंग ये नहीं हो जाता कि सेम तरीके के आने वाले हैं। इसमें हमारे 40 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे। ओके, इट मीन्स 1 is 3, 1 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहने वाला है, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। और पेपर सेकंड की बात करें तो स्पेसिफिक टू द ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट कोड, वही बात है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करने वाले हैं, ये जो ट्रेड टेस्ट है वो 1 से लेके 2 घंटे तक भी चल सकता है, कुछ कह नहीं सकते, 1 to 2 आवर का रहेगा। सो हमने क्या देखा, हमने सैलरी देखी। अगर आप बी के लिए फिल करोगे यानी कि 1 लाख तक सैलरी पहुंचने वाली है, और अगर ए के लिए करोगे टेक्नीशियन के लिए तो फिर आपकी 60,000 तक सैलरी रहेगी। फिर ये तो बाद में देखा जाएगा, देखना क्या है कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्म फिल करना है। 9 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सी के लिए नहीं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इंग्लिश के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा विद टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से आप सब कुछ लर्न कर सकते हो। Okay, so hit the like button if you like this video, if you found this video useful, and thank you so much guys, thanks a lot.